एक और डिबेट है, फिर किसी वक्त कर लेंगे। आइए मैं उन पॉइंट्स के इस पे ऐसे ये आपको 2024 से नजर नहीं आता। आप जब खान साहब ने कल ये कहा है, मैं मजहर को भी ले लूंगा, आपने जो अभी बात की है, खान साहब ने कल कहा है कि अगर मेरी बुशरा साहबा को कुछ हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। अगर वो कल को इनको वो रिलीज करते हैं, सपोजली वो करवा देते हैं, तो वो आर्मी चीफ को पता क्या जाएगी टांट। यही इनका सोशल मीडिया कहेगा कि आर्मी चीफ डर क्या है। एक खान ने धमकी, हमारा खान ने एक तड़ी दी और उन्होंने उनको रिलीज किया, उनको मुज़ाकरात करने पड़े, उनकी ईगो देखकर। मैंने आपको प्रेस्टीज फिल्म का क्यों हवाला दिया? इट्स ऑल अबाउट ईगोज। तो आपको रिप्रोच नजर नहीं आता। आर्मी चीफ अगर ये इस पे अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उनके जो हामी है वो इसको विक्ट्री समझेंगे। आर्मी चीफ जो 6 लाख की आर्मी को लीड कर रहा है, जो न्यूक्लियर बटन पे बैठा हुआ है, अब उसको अपनी ईगो के मसाइल हैं, अपनी अना के मसाइल हैं कि खान साहब मेरे बारे में तकरीरें करता है, ओपनली कहता है, मुझे जिम्मेदार ठहराता है, आज का नहीं 10 दफ़ा कहता है। सो वो अपनी ईगो में फंसे हुए, अगर वो नीचे आते हैं तो उनको वहाँ पे एक उसके एम्बेरसमेंट का सामना होगा। खान साहब जो हैं, जो अच्छी बात थी कल, जैसे मसला उन्होंने बड़ी समझदारी के बाद मामलों में खान साहब बड़ी समझदारी दिखाते हैं। उन्होंने जनरल आसिम या मुनीर साहब पे तो कॉमेंट किया है, उन्होंने काजी फैजी साहब पे नहीं किया। नोट करें, क्योंकि वहाँ केसेस जाने हैं, उन्हें पता है कि मुझे कोई रिलीफ मिलेगा, कोई चीज़ मिलेगी काजी फैजी साहब से। खान साहब की जो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी भी है, और वो कहते हैं जो बैट्समैन का सबसे उसका पावरफुल स्ट्रोक होता है ना, वही उसकी वीकनेस भी होती है कि आप उसी बॉल पे उसको, अगर उसी कवर में अगर बहुत अच्छा खेलते, कवर में ही आउट होगा। खान साहब का भी वही कुछ हुआ। जो सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी थी वो उनकी स्पीकिंग है, उनकी स्पीकिंग पावर है, लोगों को मेस्मराइज कर लेते हैं, अच्छा बोलते, पीछे लगा लेते, वही उनकी वीकनेस भी बन गई है। अब उस जबान को उन्होंने एक अपने आप को हीरो के तौर पर भी एस्टेब्लिश किया, उन्होंने फॉलोइंग भी बना ली। आपकी बात समझ आ गई, आपको उसी जबान नजर नहीं आता। मुझे नहीं, अगर आया इट विल बी मिरेकल। अगर हुआ, इट्स अ वॉर बिटवीन द टू मैजिशियन। मूवी ज़हन में रखें प्रेस्टीज को सर। मजर आपको 2024 में किसी किस्म का डायलॉग अप्रोचमा नजर आता है? बिकॉज आई टेंड टू एग्री विद जुबैर साहब कि जो मुल्क के हालात हैं, कॉन्फ्लिक्ट इंडेफिनेटली चल नहीं सकता, तो समथिंग हैज़ टू गिव। लेकिन जो हालात हैं, लेट्स से अगर जुडिशल कोई रिलीफ मिलती है, कुछ होता है, उस पर भी मुनीब ने बड़ा एक डिसमल पिक्चर पेश तो कर दी है, लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर है। आपको रिप्रोचमा या डायलॉग की पॉसिबिलिटी 2024 में अगले 6 महीने साल में नजर आती है? जी, मुझे नजर आ रही है। देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं मालिक, और शायद मोस्ट प्रॉब्ली होंगी। एक तो ये कि उनको जुडिशल रिलीफ, ज़्यादा इम्कान इसका है कि जुडिशल रिलीफ मिलेगा। जुडिशल रिलीफ का मतलब ये कि अगर खान साहब बाहर आते हैं, आज़ाद होते हैं, तो ये देखा जाएगा कि खान साहब का रवैया कैसा होता है आज़ाद होने के बाद, जेल से बाहर होने के बाद। वो जलसे जुलूस करते हैं तो जलसे जुलूस में उनकी टोन क्या होती है, उनका टारगेट क्या होता है, वो किसको ज़्यादा निशाना बनाएंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि ये असेस किया जा रहा है कि जो केसेस हैं उनमें ज़्यादातर केसेस ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है, और उसमें अगर रिलीफ दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अगले 4 से 6 महीने में क्या रहेगी। लेकिन मजर अभी सबसे बड़ा जो है May 9 के केसेस अभी पड़े हुए हैं। दे आर द रियल अल-कादर ट्रस्ट पड़ा हुआ है, दे आर द रियल अल-कादर ट्रस्ट पड़ा हुआ है। May 9 के केसेस आर वेरी सीरियस, वो भी पड़े हुए हैं। 9 केसेस, देखिए 9 मई के केसेस में तो वो ज़्यादा इम्कान है कि जो फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे इस चीज़ का कम इम्कान लग रहा है कि फ्रंट लाइन लीडर्स को सज़ा होगी उसमें। बहुत से दूसरे लोगों को शायद हो जाएगी, कुछ को हुई भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें मालिक, ये सब डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करती है, माशी सूरत हाल में बेहतरी आती है, चीज़ें नज़र आती हैं कि हाँ यार ये अब एक पॉजिटिव लाइन पे चल पड़ी है, तो शायद उतना रिलीफ खान साहब को ना मिले। लेकिन अगर वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली खान साहब की पॉपुलैरिटी फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें से, तो मुझे लग रहा है ये है। और मेरा ख्याल है, यानी कि आपका ख्याल ये है कि अगर गवर्नमेंट की नॉन डिलीवरी ट्रांसलेट कर सकती इनटू डिलीवरी फॉर खान साहब। देखिए होगा, मैं आपको ये बताऊं कि रिलीफ भी होगा और टेस्ट भी किया जाएगा। अगर आपको याद है कि 77 में भुट्टो साहब को रिहा किया गया और फिर गिरफ्तार किया गया, तो वो टेस्ट था ना कि उसके बाद वो निकल कर क्या करते हैं, वो उनकी टोन क्या होती है।
यहाँ भी टेस्ट किया जाएगा खान साहब को। कुछ चीज़ें ऐसी थी, किसी लेवल पर गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा जी साल 1.5 साल में इनके केसेस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें इन्हें करनी पड़ेंगी इसमें। अब वो चीज़ मेच्योर्ड हुई है जिसका नतीजा, क्योंकि आपको पता है कि जुडिशल जो रिलीफ है उसका बहुत हद तक ताल्लुक पॉलिटिकल रिलीफ से होता है, क्योंकि जुडिशल केसेस भी का ताल्लुक भी बहुत हद तक पॉलिटिकल केसेस से होता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट बन गई है, पार्लियामेंट बन गई है, सेनेट हो गई है, सेनेट में जिस तरीके से लोगों को लाना था वो ले आए हैं, सेनेट का चेयरमैन भी मुंतखब हो गया है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब एक पूरी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट इन प्लेस है। क्या खान साहब में वो कैपेसिटी है कि इसको ओवरथ्रो कर दें? 2014 में तो उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ओवरथ्रो करने में, अब उनको वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। उनका प्लान तो है, प्लान तो जब मुझे बता रहे थे पीटीआई के लोग कि जी हमने तो धरना करना है इस्लामाबाद में, मैंने कहा यार धरना तो तब नहीं चला जब आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट थी, अब एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है तो धरना कैसे चलेगा? और अब धरने वाला वो नहीं है। देखिए अब आपने जो ग्रैंड अलायंस बनाया है वो सिर्फ धरने वाला अलायंस तो नहीं है। लेकिन तो आपको लगता है कि रिप्रोचमा या डायलॉग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे कभी इम्कान है कि 2024 में किसी ना किसी लेवल पर, चाहे डायरेक्ट लेवल पर ना भी हो, एक तो डायलॉग के इम्कानात बिल्कुल रोशन है और दूसरे ये कि रिलीफ के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, मैं अब ये आखिरी 4-5 मिनट है, मैं सबसे एक कमेंट जरूर लेना चाहता हूँ। ज़ुबैर साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे बताएं आने वाले 6 माह में आपको अनसर्टनिटी और इकनॉमिक ये चीज़ें सारी ज़्यादा परेशान कुन होती नज़र आती हैं, या आपको लगता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, पूरी ओवरऑल थोड़ा सा ठहराव आएगा निज़ाम में सब कुछ? स्टॉक मार्केट ज़बरदस्त उछल रही है, इस वक्त परफॉर्म कर रही है, IMF का आपको सवा बिलियन आ जाएगा। मेरी इत्तलात ये है कि सऊदी अरेबिया जब गए हैं प्राइम मिनिस्टर, कोई 2 बिलियन इनको वहाँ से भी आ जाएंगे चीज़ें, तो कुछ इन्फ्लोज शुरू होंगे। 6-7 माह में थोड़ी सी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नज़र आती है, या बिल्कुल और थिंग्स विल गो साउथ? ज़ुबैर, आपसे मैं एक बिफोर आंसरिंग में एक कमेंट करना चाहूँगा। अभी जो लास्ट आपका सवाल था कि नेगोशिएशंस होंगी और हम कितना खुल के बात कर रहे थे, और ये पाकिस्तान की हकीकत भी है कि कौन किससे नेगोशिएट करेगा। आई विल टेक द इंडियन सिस्टम एनी टाइम प्लीज़। तो वहाँ ऐसी बातें ना करने की नहीं ज़रूरत होती है, ना चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन की बातें करने की ज़रूरत होती है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट डिसफंक्शनल सिस्टम। ना हम बात कर रहे हैं रिलीफ कहाँ से मिलने की बात कर रहे हैं, कोर्ट से नहीं बात कर रहे हैं, हम अवाम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल वो बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की हकीकत है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन ओके, आंसरिंग योर क्वेश्चन अबाउट द इकोनॉमी एंड ओवरऑल, देखिए इकोनॉमी थोड़ी बहुत बेहतर होगी, बेहतर इन द कॉन्टेक्स्ट के जितनी ख़राब हो चुकी थी। महंगाई फॉर एग्जांपल 30-35%, 38% भी थी, अब 20% पर है, तो ऐसा लगता है कि बड़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। बट 20% इज़ ऑन टॉप ऑफ 30%, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट दैट। इकोनॉमी कोई ऐसी ज़्यादा तो नहीं एक्टिविटी होगी, बिकॉज ज़ाहिर है अभी भी हम इम्पोर्ट्स दबा के रखेंगे, विच विल मेक इकोनॉमिक एक्टिविटी वेरी लिमिटेड, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी एंड सो ऑन। सो मिक्स्ड होगा, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, जितनी ख़राब थी पहले उसके मुकाबले में थोड़ी सी स्टेबिलिटी। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकली कितना पाकिस्तान, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी है, या अभी जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स जो हमारे यहाँ अभी जो हो रहा है ये सारा कुछ टेररिज्म के हवाले से, दिस कैन डिरेल द एंटायर प्रोसेस। क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है और तमाम लोग हैं वो इन चीज़ों, ये खबरों से डिस्करेज होते हैं कि ये पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री।